I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग की तबीयत ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण विंग अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। बाद में हमारा वांग जी भी अपने फैमिली के सामने बोले तो लैन किंग और लैन शिजी और जो है हमारे शिचैंग और लैन कुरन के सामने कहता है कि मैं विंग के कमरे में जा रहा हूँ करके। ऐसे बताते हुए वो चले जाते। इसके कारण पूरे जन शॉक हो चुके थे, पूरी तरह से शॉक थे। और वांग जी विंग के कमरे में आता है और विंग को सोते हुए देख रहा था। तभी वांग जी देखता है कि विंग के बॉडी पे जो ना पसीना आ रहा है करके। तो वांग जी जल्दी से जाता है और विंग के ऊपर जो कंबल था ना, उसे कंबल को हटा देता है, क्योंकि अभी विंग ने दवाई खाई है ना, तो इसके कारण विंग के बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हुई पैदा, तो जिसके कारण विंग को पसीना आने लगा। तो इसलिए जो ना विंग के ऊपर से वो कंबल निकालता है और विंग के क्लोथ को देखता है, जहाँ पे विंग के क्लोथ जो थे ना वो बहुत ज़्यादा पसीने से भीग चुके थे। तो वांग जी विंग को देखता है जो पूरी तरह से पसीने से उसके कपड़े भीग चुके थे। तो वांग जी सोचता है अब मैं क्या करूं, ऐसे वांग जी सोचता है। और वांग जी जो है ना बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना मेड को आवाज़ लगाता है, बोले तो जहाँ पे काम करने वाले सर्वेंट को, जहाँ पे सर्वेंट जल्दी से आ जाते हैं और कहते हैं यस मास्टर। जहाँ पे वांग जी कहता है जो विंग के कपड़े को चेंज कर दो, ऐसे कहता है। जहाँ पे सर्वेंट विंग को देख रहा था, ऊपर से जो पीछे जो इंसान था ना वो खांसना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी जब खांसने की आवाज़ सुनता है तो पीछे मुड़ के देखता है, तो वहाँ पे जो थे ना शिचान थे, जहाँ पे शिचान वांग जी को पूरी तरह से घूर घूर के देख रहे थे। जहाँ पे शिचान आते हैं और मेड से कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकती हो, ऐसे कहते। वांग जी कहता है भाई मैंने उसे कुछ कहा था। जहाँ पे जो शिचान थे ना वो कहते हैं वांग जी उसे जाने दो, ऐसे कहते हैं। और वो वांग जी की ओर देखते हैं और कहते हैं वांग जी तुम्हारे पास दिमाग है ना। तो वांग जी अपने भाई की ओर कन्फ्यूज़न से देख रहा था। जहाँ पे शिचान कहते हैं वांग जी वो तुम्हारा हस्बैंड है, ये काम तुम्हारा है ना कि किसी सर्वेंट का। तो वांग जी कहते हैं बट भाई उसके वो पूरी तरह से जो पसीने से भीग चुका है, मैं कैसे उसे ऐसे टच कर सकता हूँ, उसे थोड़ी ना पसंद आएगा। तो शिचान उसकी ओर देखता है और कहता है और अगर मेट उसे टच करेगी तो उसे पसंद आएगा। तो वांग जी कहता है हाँ शायद। तो शिचान अपने सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं वांग जी वांग जी वांग जी तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो सकता। तुम जाओ और अपने हस्बैंड के कपड़े चेंज करो। तो वांग जी कहते हैं मैं। तो शिचान कहते हैं हाँ ये तुम्हारा काम है ना कि किसी मेड का। तो वांग जी कहता है भाई मैंने ये सब। तो शिचान कहते हैं रुको, मुझे पता है तुमने ये सब कभी नहीं किया, बट तुम्हें अभी करना होगा। और जाओ तुम खुद अपने हस्बैंड के कपड़े चेंज करो। जहाँ पे हमारा वांग जी तो अपने भाई की ओर घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते भाई आप श्योर दो ना, मैं जाके करूँ। तो शिचान कहता है हाँ जैसे तुम कपड़े पहनते हो वैसे उसे तुम कपड़े पहना देना। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है भाई मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो शिचान कहता है ये कोई बड़ी सी जंग नहीं है जिसे तुम्हें जीतना ही होगा, तुम ट्राई कर सकते हो, समझ गए ना। वैसे भी तुम खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हो ना, तो जाओ। इतना भी तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारे हस्बैंड को अगर कोई टच करता है, कोई देखता है, तो तुम्हें बिल्कुल जलन नहीं होगी क्या, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या। तो वांग जी अपने भाई की ओर देखता है और कहता है क्यों बुरा लगना चाहिए भाई। तो शिचान अपने सर पे ज़ोर से हाथ और एक बार मारते और कहते वांग जी सच में तुम्हारे अंदर ना इतने से भी इमोशन नहीं है, तुम इमोशन को फील ही नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ सही कहता था विंग हमें कि तुम्हारे पास कोई इमोशन नहीं, तुम उस पर कभी ध्यान नहीं देते हो। सही में विंग तुम तो सच ही कहते थे, इसे तो कुछ भी पता नहीं है। मेरा भाई होने के बावजूद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे भाई के पास इतने भी इमोशन नहीं है। अगर तुम्हारे पार्टनर को अगर कोई टच करता है ना तो हमें बहुत अजीब महसूस होता है, हमें जेलेसी फील होती है। समझते हो तुम इसके बारे में। तो वांग जी कहता है तो कोई भी टच करे क्या प्रॉब्लम है भाई, इसमें जेलस फील करने की क्या ज़रूरत है, वो सिर्फ टच ही तो कर रहे हैं ना, बट कानूनन हक तो हमारा है ना उन पे। तो शिचान कहता है चलो छोड़ो, तुम्हें बताना ही बेकार है, जब तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा, तब तक तो तुम ऐसे ही बुद्धू बन के रहोगे। खुद को बड़ा बिजनेसमैन समझते हो ना, कोई काम का ये बिजनेसमैन नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता है। उसे इन फीलिंग्स के बारे में भी जो पता ही नहीं है, इमोशन के बारे में पता ही नहीं है, तो वो कैसे बिजनेसमैन बना, मुझे सच में समझ में नहीं आता। वांग जी सच में तुम एक जो है ना
इमोशनल लेस पसंद हो। तो वांगजी कहते भाई मैं तो शीचान कहता श्श और जाओ उसके क्लोथ चेंज करो, ऐसे कहता है। और शीचान वांगजी को देख के 2 बार सर हिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वांगजी दिखाया जाता है जो वांगजी कमरे में आता है और विंग को देखता है, जहाँ पे वांगजी ने विंग के ऊपर से कंबल हटा दिया था, जहाँ पे विंग जो ना लेटा हुआ था, बोले तो वो पसीने से भीग चुका था। जहाँ पे वांगजी आता है और वांगजी विंग को देखते देखते क्या मैं निकालूँ, ऐसे वांगजी खुद से ही सोच रहा था। तो वांगजी जो है ना विंग के पास जाता है, विंग के पास जाते हुए ना विंग को देखता है। उसके बाद वांगजी जो है ना वहाँ से विंग के लिए जो कपड़े, विंग का जो कपड़ था वहाँ से विंग के लिए कपड़े निकालता है। कपड़े निकालने के बाद वांगजी जो विंग के पास आता है और विंग ने जो टी शर्ट पहनी हुई थी ना उसे धीरे से ऊपर करता है। तो थोड़ी भीग चुकी थी, वांगजी उस टी शर्ट की ओर देखता है और विंग के ऊपर धीरे धीरे वो टी शर्ट लेके जा रहा था। जहाँ पे वांगजी जो है ना विंग के ऊपर जैसे जैसे टी शर्ट लेके जा रहा था ना, तो वांगजी को जो विंग की स्किन दिख रही थी, तो वांगजी विंग की स्किन को देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा अंदर से उसकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट थी। वांगजी देख रहा था, बेबी सॉफ्ट स्किन लग रही थी हमारे वांगजी को। वांगजी जो ना विंग के ऊपर धीरे धीरे टी शर्ट लेके जाते हुए जो ना विंग के सर से पूरी तरह से उस टी शर्ट को निकाल देता है। जिसके बाद वांगजी विंग को देखता है, जहाँ पे वांगजी के सामने विंग की मिल्की वाइट स्किन थी और ऊपर से जो विंग के रेड निपल्स भी उसे नज़र आ रहे थे। और वांगजी जब विंग को ऐसे देखता है ना, तो वांगजी को बिल्कुल अजीब सा फील होता है अपने हार्ट में। फिर से वांगजी की हार्ट बीट जो होती है ना वो तेज़ हो जाती है और वांगजी फिर से अपने हार्ट पे जो है ना 2 बार मारता है और कहता है इसे क्या हुआ है, फिर से ऐसे क्यों कर रही है। ओ माय गॉड, ये तो हार्ट बीट मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है, मुझे खुद सुनाई दे रही है, ऐसे कहता है। और वांगजी जो है ना विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी स्लीपिंग ब्यूटी ही की तरह ही नज़र आ रहा था। विंग सोया हुआ था और वांगजी देखता है विंग को। तभी जो है ना वांगजी जो ना विंग की बॉडी पे वो पसीना देखता है, तो वांगजी जल्दी से उठकर जो है ना वॉशरूम में जाता है और जो एक बाउल में पानी भर के लाता है और एक टॉवेल लेके आता है और विंग के बॉडी को वाइप करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांगजी ये सब करते हुए जो ना विंग के बॉडी पे उसकी एक उंगली जो बोले तो घुमाते हुए जो ना लग रही थी, तो वांगजी को महसूस हो रहा था कि विंग की स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो वांगजी ऐसे कर रहा था और विंग जो नींद में ही ना थोड़ा मचल रहा था, बोले तो उसे ठंडा ठंडा लग रहा था ना, तो विंग थोड़ा सा जो ना मचल रहा था। जहाँ पे वांगजी जब विंग ऐसे थोड़ा सा हिला ना, तो वांगजी रुक जाता है और विंग फिर से कंफर्टेबल होने के बाद वांगजी फिर से ऐसे ही करता है और हमारा वांगजी विंग के बॉडी को जो ना क्लीन करते जा रहा था। बट तभी हमारा विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और जो तौलिया था ना उस तौलिए पे हाथ रखता है और ऐसे दबा दे कहते ये क्या है, ठंडा ठंडा, ऐसे विंग नींद में ही कहता है। और विंग उस तौलिए को जो ना पकड़ लेता है अपने हाथ में। जिसके बाद जो ना विंग धीरे से आके खुलती उस तौलिए को देखता है, जिसके सामने वाइट तौलिया था और तौलिया के पीछे हमारे वांगजी का फेस था, जो शॉकिंगली हमारे विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है ना, तो विंग पूरे अपने आइज़ खोल के वांगजी को देखता है और कहता तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। और ये क्या है, ऐसे करते हुए जो ना विंग उस तौलिए को जो ना वांगजी के फेस पे ही फेंक देता है और वांगजी पूरा शॉक। और वांगजी जो है ना वो तौलिया जो उसके फेस से सीधा होकर स्लाइड होकर उसके हाथ में आके गिर जाता है और वांगजी उस तौलिए को और अपने फेस को, बोले तो वो पूरा शॉक हो चुका था। जहाँ पे विंग उसके बाद जो ना उठकर बैठ जाता है, उसके बाद जो ना वो खुद को देखता है और विंग जल्दी से जो है ना अपने चेस्ट के ऊपर दोनों हाथ रख देता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है विंग। जहाँ पे वांगजी उसे देख रहा था, जहाँ पे वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। विंग ने जो गंदा सा टॉवेल उसके फेस पे फेंका, तो वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। विंग कहता है तुम्हें शर्म है या नहीं, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, क्या मतलब है, मेरा नींद में होने का फ़ायदा उठा रहे हो, तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो, लान वांगजी मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट कर दूंगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी तो विंग को सिर्फ गुस्से से देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुमने जो कहा था तुम ऐसा कर सकते हो करके मेरे साथ, मैं यहाँ पे बुखार में तड़प रहा हूँ और तुम मेरे साथ इंटीमेट होने के बारे में सोच रहे हो, ऐसे जो ना विंग ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है। जहाँ पे वांगजी सिर्फ उसे देख रहा था और वांगजी जल्दी से उठ जाता है। उठने के बाद जो ना वॉशरूम की ओर चला जाता है और विंग कहता है क्या, थैंक गॉड मैं उठ गया, वरना ये तो मेरी इज्जत ही लूट लेता, ऐसे विंग कहते हुए जो ना जल्दी से अपनी टी शर्ट को जल्दी से पहन लेता है। वहाँ पे जो ना वांगजी ने टी शर्ट निकाल के रख दी थी ना, तो विंग वो टी शर्ट को पहनता है। वो टी शर्ट को पहनने के बाद विंग कहता है हाँ थैंक गॉड, अच्छा हुआ मुझे मैं होश में आ गया, तो वो कर भी क्या रहा था मेरे साथ। हाँ विंग ऐसे कहता है आज के बाद तो मैं उसे अपने पास आने ही नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके पास खुद नहीं जाऊंगा, कमीना कहीं का, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो है ना वॉशरूम की ओर देखता है, जहाँ पे विंग को जो ना पानी की आवाज़ आ रही थी, सिर्फ पानी की आवाज़ें आ रही थी वॉशरूम से।
तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग फिर से अपने ऊपर कंबल ले लेता है और कहता है मेरी नींद में होने का फ़ायदा उठा रहा था और ऊपर से मुझे इतना बुखार भी था, फिर भी ऐसे कैसे वो मेरा फ़ायदा उठा सकता है, विंग ऐसे ही सोचता है। और हमें वांगजी दिखाई जाता है जहाँ पे वांगजी वॉशरूम में आने के बाद जो है जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकालता है। उसके बाद जो है वांगजी पहले खुद शावर लेता है और वांगजी मन में कहता है मैं तो उसकी मदद करना चाहता था, और वो क्या समझता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं उसका ऐसे फ़ायदा उठाऊँगा। हाँ, वो मेरे बारे में इतने गंदे ख्याल रखता है अपने मन में। ओह माय गॉड, सच में किसी का ख्याल रखना भी बहुत गलत है भाई। आप कहते हो कि इसके लिए इमोशन रखो, बट इसके लिए इमोशन मैं कैसे रख सकता हूँ भाई? आप चाहते हो कि मैं इसके लिए इमोशन रखूँ, अगर मैंने इसके लिए इमोशन रखा ना, सच में मैं पूरा पागल हो जाऊँगा। इसकी तो मैं मदद करना चाहता था, बट उसने क्या किया, वो गंदा सा टॉवेल मेरे मुंह पे मार दिया और ऊपर से मुझे ही बातें सुना रहा है कि मैं उसके साथ उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, सच में भाई ये इमोशन को समझना मेरे बस की बात नहीं और मैं समझना भी नहीं चाहता हूँ। ऐसे जो है ना वांगजी खुद से ही कहता है और वांगजी वहाँ पे शावर ले लेता है और शावर लेने के बाद जो है ना वहाँ पे बाथरोब रखा था, वांगजी उस बाथरोब को पहनता है। पहनने के बाद वो बाहर आता है तो देखता है कि विंग जो अपने ऊपर कंबल लेके जो ना सोया हुआ है करके, तो वांगजी एक गहरी सी ब्रीथ लेता है और कहता है मेरी नींद ख़राब करने के बाद ये चैन से सो रहा है, ऐसे कहता है। और वांगजी उस कमरे से जो है ना वैसे ही बाथरूम के साथ निकल जाता है। वांगजी सीढ़ियों से नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो ना वांगजी का अपने कमरे की ओर ही जा रहा था कि वांगजी को फिर से वॉइस आती है जहाँ पे उसके अंकल थे, जहाँ पे लैन क्यूरन वांगजी को देखते और कहते वांगजी क्या कर रहे हो रात में बात। लैन क्यूरन कहते वांगजी तुम बाथरूम में क्यों घूम रहे हो, जहाँ पे वांगजी अपने अंकल की ओर देखते हैं, जहाँ पे लैन क्यूरन कहते ओ क्या तुमने शावर लिया है वांगजी, तो वांगजी कहते यस अंकल, ऐसे कहते। जहाँ पे लैन क्यूरन कहते तुम तो विंग के कमरे में थे ना, अब क्या हुआ है, तुम यहाँ पे क्यों बाथरूम में आ रहे हो, तो वांगजी कहता है अंकल मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ एंड गुड नाइट अंकल, ऐसे कहते हुए जो ना हमारा वांगजी वहाँ से चला जाता है। और लैन क्यूरन हमारे बोले तो जो है ना वांगजी को जाते हुए देख रहे थे ओनली, जहाँ पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है जो रस्सी से बंधा हुआ था, वो बीचों बीच था, उस कमरे के बीचों बीच रस्सी से बंधा हुआ था और उसके आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड था और ऊपर से जो है ना वो नेकेड था, सिर्फ एक छोटे से ट्राउज़र में था और वो जो खड़ा था और वो लड़का कह रहा था प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो ना, ऐसे वो कहते जा रहा था। तभी उस लड़की को जो एक आवाज़ आती है, क्या तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, क्या तुम अपनी मास्टर की कमांड नहीं सुनोगे, तुम नहीं करोगे जो तुम्हारा मास्टर चाहता है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़का कहता है मास्टर आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, बट मास्टर ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसका मास्टर उसके बम पे 2 बार स्लैप करते हुए कहता है अच्छा कितना दर्द हो रहा है मुझे बताओगे, ऐसे कहता है। और वो इंसान जो लटका हुआ था ना वो ज़ोर से चिल्लाता है और वो इंसान उसके बम को स्क्वीज करता है और तभी उसका मास्टर उसके सामने आता है और उसके आंखों से ब्लाइंड फोल्ड को धीरे धीरे हटाता है। जहाँ पे वो लड़का जब सामने देखता है ना तो वो इंसान ज़ोर से चिल्लाता है ओ यू डेविल, ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है और जो है ना उसकी आंखें खुल जाती है, पूरी तरह से आंखें ओपन हो जाती है और वो और कोई नहीं हमारा विंग है जो फिर से पूरी तरह से पसीना पसीना हो चुका था। और विंग जो है ना अपने दिल पे हाथ रखता है और विंग कहता है फिर से वही क्यों मुझे नज़र आ रहा है, ये कमीना डेविल इंसान मुझे क्यों नज़र आ रहा है, कल रात को उसने मेरे साथ ये सब किया ना इसके कारण शायद से मुझे वो नज़र आ रहा है, ऐसे विंग कहता है। और विंग अपने आप को देखता है जहाँ पे फिर से विंग देखता है कि फिर से उसकी पैंट जो वेट हो चुकी थी। विंग कहता है मैं खुद पे क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे सपनों के कारण जो ना रोज़ में परेशान हो रहा हूँ, ऐसे विंग खुद से ही कहता है। और विंग जल्दी से उठते हुए जो ना वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद जो है ना विंग अच्छा सा पहले बात लेता है, बात लेने के बाद विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना अपने कपड़े एक बास्केट में डाल रहा था कि उसे वांगजी के वहाँ पे कपड़े नज़र आते, तो विंग कहता है ये उस ओल्ड इंसान के कपड़े, ऐसे कहता है। और विंग अपने कपड़ों को साइड में रखता है। उसके बाद जो ना विंग जल्दी जल्दी दौड़ते हुए बोले तो अपने टॉवेल के साथ ही जो है ना अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद जो ना कपड़ से कुछ निकालता है और जाता है और वांगजी के कपड़े की ओर देखता है और उन कपड़ों को देखने के बाद एक स्माइल करता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें वांगजी दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी जो है ना रात भर कल सो ही नहीं पाया था ठीक से, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। और क्योंकि विंग का जो चेहरा था बोले तो उसकी बॉडी जो थी ना हमारे वांगजी ने देखी थी, वांगजी के अंदर का गुस्सा जा चुका था, बट वांगजी ने जब आंखें बंद करी ना उसके सामने विंग की जो मिल्की वाइट स्किन थी और उसकी सॉफ्ट बेबी स्किन थी ना वो सामने बार बार आई। तो वांगजी अपनी आंखें जब भी बंद कर रहा था ना उसके बार बार उसके फेस के सामने से विंग की वो बॉडी और विंग का जो स्लीपिंग फेस था ना वही आ रहा था।
और इसके कारण जो ना उसकी बहुत ज़्यादा ही हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी। और वांग जी अपने आप को सुलाने की कोशिश कर रहा था, बट जो उस कमरे में जो ना पूरी शांति थी, सिर्फ वांग जी की हार्ट बीट की जो आवाज़ थी ना वांग जी को खुद को कान में सुनाई दे रही थी। इसलिए वांग जी खुद को सोने बहुत देर तक उसने कोशिश की, बट वो जो 1 बजे तक रात भर जगता रहा, उसके बाद वो सो चुका था। और वांग जी अब उठ चुका था। उठने के बाद जो है ना वो मिरर के पास आता है और खुद को देखता है, जहाँ पे वांग जी के आंखों के नीचे ना छोटे छोटे डार्क सर्कल आ चुके थे। और वांग जी खुद को देखता है और वांग जी उसकी वजह से मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं पागल होते जा रहा हूँ, वो मेरा हस्बैंड कैसे हो सकता है, सच में उसकी वजह से मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा हार्ट पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, लगता है कि मुझे हार्ट ऑपरेशन ही करवाना होगा। ऐसे वांग जी कहते हैं मुझे एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा करके। ऐसे वांग जी जो है ना अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहता है और कहता है आज से पहले मैं कितनी बार रात भर जगा हूँ, बोले तो जो ना कितनी बार बिजनेस के रिगार्डिंग में रात भर जगा हूँ, बट मेरा फेस कभी ऐसे लगा नहीं, कभी मेरे आंखों के नीचे कभी डार्क सर्कल नहीं है। बट उस इंसान की वजह से मैं कल रात जगा, जिसके कारण ये मेरा फेस कैसे हो गया, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ कि लोग मेरे सपने देखते हैं, बट इसकी वजह से आज मेरे साथ क्या हुआ है। ऐसे जो ना वांग जी खुद से ही कहता है और कहता है उसके लिए तो कल रात को मैं सब कुछ अच्छा करना चाहता था, उसके लिए ये सब कर रहा था, बट उसने मेरे साथ ये क्या किया है। ऐसे जो है ना वांग जी कहता है। तभी वांग जी के डोर पे नॉक होता है, जहाँ पे वांग जी जो कमीन कहता है, जहाँ पे मेड आती है और कहती है सर, तो वांग जी कहता है हाँ बोलो क्या हुआ है। जहाँ पे मेड जो है ना अपने हाथ में कुछ लाई थी वो वांग जी के सामने कर दिए, जहाँ पे वांग जी तो दूसरी ओर दिख रहा था, बोले तो वांग जी कहता है बोलो भी क्या हुआ है। जहाँ पे मेड जो है ना सर ये आपके कपड़े, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है रख दो, जहाँ पे मेड कहते हैं सर एक बार देख लीजिए, तो वांग जी कहते हैं मैं क्या देखूँ तुम्हें पता है, तो वांग जी ऐसे कहते देख लेता है कपड़ों को और वांग जी का मुंह पूरा खुला का खुला रह जाता है। जहाँ पे वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है कि ये किसने किया, ऐसे कहता है कौन है, उसे मैं ज़रूर सजा दूंगा, ऐसे वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है। जहाँ पे मेड पूरी डर जाती है और मेड के हाथ से जो ना वो कपड़ा ही नीचे गिर जाता है। जहाँ पे वांग जी आता है और कहता है ये किसने किया। जहाँ पे जो मेड की मुझे नहीं पता सर, मैं सिर्फ वी सर के कमरे में गई थी इन कपड़ों को लेने के लिए, जब मैं इन्हें वॉश करने के लिए लेके गई ना सर, इनकी हालत ऐसी थी, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए लाई थी। जहाँ पे वांग जी अपने जो शर्ट था ना बोले तो उसे पकड़ता है ज़ोर से और कहता है विंग ये तुमने किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे वांग जी मन में कहता है और मेड की ओर देखता है और कहता है तुम जाओ, ऐसे कहता है। और वांग जी उस शर्ट को लेता है और जाके डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम बचोगे मुझसे, ऐसे जो है ना वांग जी कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जल्दी से एक अच्छा सा बात लेता है। बात लेने के बाद बाहर आता है, हमें ब्रेकफास्ट टेबल दिखाया जाता है, जहाँ पे लैन कुरन बैठा हुआ था, लैन किंग बैठी हुई थी और लैन जिंगी बैठा था और लैन कुरन भी था और वहाँ पे हमारा विंग भी था। जहाँ पे लैन जिंगी बोल रहा था कि अंकल प्लीज़ मुझे बाइक सिखाइए ना, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा बाइक पसंद है, मुझे सीखनी है। जहाँ पे विंग कहता है मैंने कहा था ना जिंगी मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा विंग वांग जी को आते हुए देखता है, जहाँ पे विंग ने देखा था उस मेट को लेते जाते हुए और विंग उसकी ओर जो ना एक स्माइल करते हुए देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है गुड मॉर्निंग, ऐसे कहता है हमारे वांग जी को देखते हुए। जहाँ पे वांग जी तो विंग को गुस्से से देख रहा था। जहाँ पे लैन कुरन विंग के फेस की जो स्माइल थी ना वो देखते हुए इसने कुछ तो कांड किया है रे बाबा। लैन कुरन समझ जाते हैं और शीचान भी समझ जाते हैं, बट वो लोग कुछ भी नहीं कहते। जहाँ पे सभी लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग वांग जी। जहाँ पे वांग जी आता है चुपचाप से टेबल पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद जो है ना हमारे फैमिली के लिए पूरी तरह से जो ना ब्रेकफास्ट लाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग ब्रेकफास्ट खाना स्टार्ट कर देते। हमारा विंग भी ब्रेकफास्ट कर रहा था, सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जब वांग जी जब एक बाइट खाता ही है ना तो चलो आप सोच लो क्या होगा हमारे वांग जी के फेस के साथ। वांग जी का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। जहाँ पे वांग जी की आंखों में आंसू आना स्टार्ट हो जाते। जहाँ पे वांग जी कहता है ये सब क्या है, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं स्पाइसी फूड नहीं खाता हूँ फिर भी। और वांग जी जल्दी पानी पीना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे लैन कुरन और शीचान जो ना वांग जी के लिए घबरा जाते और विंग स्माइल करते देखते ओ माय गॉड आई एम सॉरी वांग जी, मैं भूल गया था, वो तो मेरे लिए था, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो ना अपने पास का जो बाउल था ना वो लाते हुए वांग जी के पास रखते हुए कहता है ये तुम्हारा है शायद से, हाँ मैं इसलिए मैं सोच रहा था कि ये स्पाइसी क्यों नहीं लग रहा है मुझे, ओ सॉरी वांग जी, ऐसे विंग कहता है। और वहाँ पे बाउल रखते हुए जो ना वांग जी ने जो खाया था बाउल उससे लेके जाता है। जहाँ पे वांग जी विंग को गुस्से से देख रहा था, बट वो कितना भी गुस्से से देखे बट उसे तो पानी पीना था ना, तो वांग जी पानी पी रहा था। जहाँ पे विंग जो अपनी जगह पे आके बैठे हुए वांग जी की ओर देखते हुए था तुम मेरे साथ वो सब करने की कोशिश कर रहे, तुम्हें क्या लगता है मैं कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हें सबक हर तरह से सिखा सकता हूँ वांग जी।
ऐसे जो है ना विंग उसको देखते हुए कहता है। बट वांग जी जो है ना उसे वो ज़्यादा तीखा लग रहा था, तो जिंगी जो है ना अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालता है और कहता है आप ये खा लीजिए अंकल, आपको ठीक लगेगा। तो वांग जी उस छोटे बच्चे से चॉकलेट ले लेता है और उसे खा लेता है, जहाँ पे वांग जी को ठीक ठाक अच्छा लगता है। जहाँ पे लैनकुरन विंग की ओर देखते कहते विंग, तो विंग कहता है यस अंकल, अंकल वो गलती से हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो लैनकुरन कहते विंग ठीक है मैं समझ गया बेटा। और वांग जी की ओर देखते जहाँ पे वांग जी तो विंग को घूर घूर के देख रहा था और विंग जो ना एक मिस्टीरियस से स्माइल दे रहा था। जहाँ पे वांग जी मन में कहता है अच्छा तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, ठीक है, तुम बिजनेस टाइकून लान वांग जी के साथ खेलना चाहते हो, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ, ऐसे लान वांग जी अपने मन में कहता है। और वांग जी बिना ब्रेकफास्ट किए वहाँ से निकल जाता है। वांग जी डर रहा था अभी फिर से उसके साथ ये हो गया तो, क्योंकि हमारा वांग जी स्पाइसी नहीं खा सकता है ना यार, इसलिए तो वांग जी वहाँ से चला जाता है। तभी शीचान और लैन किंग जो है ना विंग की ओर देखते थे, विंग ये तुमने, विंग कहता है क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा ना ये गलती से हुआ। जहाँ पे लैनकुरन कहते विंग मैं जानता हूँ तुम गलती से करो या जानबूझ के, तुम कहोगे उसे गलती ही। जहाँ पे विंग कहता है यस अंकल सही सोच रहे हो आप, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ अंकल मुझे आज कॉलेज जाना है तो मैं चलता हूँ, ऐसे कहता है और विंग उठ जाता है। तभी जो शीजान कहते हैं विंग आज हम वापस जाने वाले, तो विंग कहते क्या नहीं आप यहीं पे रुकिए, आपने कहा था कि आप बहुत सारे दिन रुकोगे करके, आप एक वीक के लिए आए थे ना। जहाँ पे लैनकुरन कहते नहीं विंग हमें जाना होगा, तुम्हें पता है ना मुझे अभी जो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने के लिए जाना है। तो विंग कहता अंकल मैं जानता हूँ बट इतनी जल्दी। तो लैनकुरन कहता है हाँ विंग मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, और ये भी जाने वाले हैं हमारे शीचान गो भी और लैनकिंग और हमारा जिंगी भी। तो विंग उन सब लोगों की ओर देखता कहते मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, आप लोग रुक जाइए ना। जहाँ पे वो कहते नहीं विंग हमें भी काम है ना, तुम जानते हो ना, और हम फिर कभी आ जाएंगे और फिर बाद में तुम्हारे साथ 1 महीने तक रुकेंगे, तुम हमें कितना भी भगाओगे ना तब हम फिर भी नहीं जाएंगे। तो विंग कहता है नहीं मैं आपको कभी नहीं भगा सकता, आप मेरे घर में रह सकते हो जितना चाहे। तो शीचान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ओके तुम जाओ कॉलेज, ठीक है, हम जब आए तुम जब आओगे ना तभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो विंग कहता ठीक है रुकना, ऐसे कहते हुए विंग जल्दी से घर से बाहर आता है और अपने कॉलेज की ओर चला जाता है। विंग अपने कॉलेज में आने के बाद जो ना अपने दोस्तों से मिलता है, बोले तो दोस्तों से मिलने के बाद जो ना विंग अपने दोस्तों के साथ जो ना क्लास अटेंड करने के लिए चला जाता है। बट वहाँ पे प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं मिस्टर वी वुशान, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है, कहता है यस सर। जहाँ पे वो कहते हैं आपसे कोई मिलने के लिए आया है। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या मुझसे? तो वो कहते हैं हाँ आपसे कोई मिलने के लिए आया है, ऐसे कहता है। और वो प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा है करके, तो विंग सोच में पड़ जाता है कि कौन उससे मिलने के लिए आया है करके। तो विंग प्रिंसिपल ऑफिस के पास चला जाता है, जहाँ पे विंग डोर ओपन करता है और जो है ना अपने प्रिंसिपल को ग्रीट करता है, कहता है सर आपने मुझे बुलाया, ऐसे कहता है। जहाँ पे प्रिंसिपल कहते हैं हाँ विंग मैंने तुम्हें बुलाया था। और जो है ना उसके प्रिंसिपल के सामने कोई इंसान बैठा हुआ था जो विंग को फेस नहीं नज़र आ रहा था। जहाँ पे प्रिंसिपल से कहते हैं विंग आओ इधर, इनसे मिलो, ये लान वांग जी तुम उसे जानते थे ना। जहाँ पे विंग जब लान वांग जी को देखता है ना तो विंग देखता ही रह जाता है। जहाँ पे लान वांग जी विंग को देख के स्माइल कर रहा था, हाँ विंग जो सर की ओर देख रहा था, तभी सर कहते विंग उन्हें ग्रीट करो। तो विंग कहता है हाँ सर। और वहाँ विंग नीचे झुकते हुए कहता है हाँ हेलो मिस्टर लान, ऐसे कहता है। जहाँ पे लान वांग जी विंग को स्माइल करते हुए देख रहा था, जहाँ पे लान वांग जी विंग को देखता है। और तभी जो है ना जो थे प्रिंसिपल सर कहते विंग तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका आया है। तो विंग कहते क्या सर कौन सा मौका? जहाँ पे वो कहते तुम्हें लान वांग जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है विंग, कितनी अच्छी बात है, वो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो विंग कहते क्या सर? तो वो कहते प्रिंसिपल सर कहते विंग तुम इनके साथ आज से जॉब करोगे, बोले तो उनके असिस्टेंट के तौर पे। उन्होंने तुम्हारे लिए खास करके ये मौका लाया है विंग, क्योंकि तुमने हर सेमेस्टर में फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया है ना, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम्हें बहुत सारी नॉलेज दी जाए, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाए। इसलिए ये तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा, तुम्हारे करियर के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा विंग फ्यूचर में। जहाँ पे विंग प्रिंसिपल की ओर और लान वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहते बट सर मैं ही क्यों? जहाँ पे वो कहते विंग तुम्हें जाना ही होगा, वो हमारे कॉलेज को स्पॉन्सरशिप दे रहे, तुम समझ रहे हो ना विंग, कितने सारे बच्चों का भला हो जाएगा, कितने सारे बच्चों को जो है ना हमारे कॉलेज के बच्चों को जो है ना उनकी कंपनी में जॉब मिलेगी, और अगर तुम गए तो विंग कहता बट मैं ही क्यों सर? जहाँ पे मिस्टर लान खड़े होते हैं और कहते क्या हुआ मिस्टर विंग, क्या आप मेरे साथ काम करना नहीं चाहते? आप जानते ही होंगे मेरी कंपनी कितनी ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे हर कोई काम करना चाहता है, यहाँ पे कितनी सारी जॉब के लिए वैकेंसी निकलती नहीं है, बोले तो ज़्यादातर जॉब के लिए वैकेंसी निकलती नहीं है, और आज आपके पास खुद चल के ये मौका आया है, आप मुझे असिस्ट कर सकते हो, तो क्या आप इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते मिस्टर विंग? जहाँ पे जो है ना विंग वांग जी की ओर देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता ठीक है प्रिंसिपल सर, अगर विंग नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, हम
इसके बारे में शायद से नेक्स्ट ईयर सोचेंगे। जहाँ पे प्रिंसिपल कहते नहीं नहीं मिस्टर लाल, और जो ना प्रिंसिपल विंग के पास आते, विंग के हाथ को पकड़ते हुए, विंग इसके लिए तुम हाँ कह दो ना बेटा, तुम्हारी वजह से बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर संवर सकता है, बोले तो बहुत अच्छे उन्हें जॉब की वैकेंसी मिल सकती है। जहाँ पे विंग कहते क्या 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 सर, जहाँ पे प्रिंसिपल कहते विंग क्या हुआ है, तुम्हें बोल दो ना, हाँ तुम्हें भी तो जॉब करनी थी ना एक अच्छी सी कंपनी में, और तुम्हें यहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है, वो ऊपर से जो है ना तुम्हें वो मंथली पेमेंट भी पे करने वाले हैं, तुम जानते हो। और वैसे इंटर्नशिप जो भी करते हैं उन लोगों को मंथली पेमेंट नहीं दी जाती, सिर्फ उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है, और तुम्हारे लिए तो कितना अच्छा मौका है विंग। तो विंग वांग जी की ओर देखते, जहाँ पे वांग जी तो मिस्टेरियस से स्माइल कर रहा था, जहाँ पे विंग कहता है सर बट मुझे स्टडी भी तो करनी है। तो वो कहते हैं विंग ये इतना अच्छा स्टूडेंट है, तुम जानते हो वो तुम्हें सारी चीज़ें सिखा देगा, तुम देखना तुम बहुत अच्छे पोजीशन को हासिल करोगे, वैसे भी तुम बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ऊपर से तुम हर बार फर्स्ट रैंक को हासिल करते हो, तो तुम उसके साथ काम करोगे तो और भी चीज़ें सीख सकते हो विंग, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है विंग, और तुम्हारी वजह से बाकी बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। जहाँ पे विंग तो पूरा सोच में बैठ जाता है, जहाँ पे हमारा वांग जी जो ना विंग की ओर मिस्टर से स्माइल करते हुए देख रहा था और कह रहा था कि अब बच के दिखाओ विंग। जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है ठीक है सर मैं करूँगा, ऐसे कहता है। तो वांग जी विंग की ओर देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है ओके वुशियान, मिस्टर वुशियान, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग से घूर के देखता है, तभी वांग जी का जो असिस्टेंट था ना वो बाहर से अंदर आता है और वांग जी के पास एक फ़ाइल करता है, जहाँ पे वांग जी उस फाइल को जो ना विंग की तरफ करते हुए कहता है देखो तुम्हें कल से मेरा असिस्टेंट का जॉब करना है, तो इस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर कर दो, क्योंकि तुम्हें मेरा असिस्टेंट 6 महीने के लिए बनना है, तो इसलिए जो ना हमारे कुछ लीगली प्रोसीजर होती है, तो तुम्हें इस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करनी होगी और अच्छी तरह से पढ़ लेना कि तुम्हें क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। और विंग उसे गुस्से से देखता है, जहाँ पे प्रिंसिपल जो है ना फाइल को हाथ में लेते कहता है यस यस मैं उसे समझा दूंगा, और इस फाइल के साथ जो ना कल तुम मुझे ऑफिस में मिलना है, ऐसे वांग जी कहता है और वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग डोर को जाते हुए डोर से ना वांग जी को जाते हुए देख रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि उस इंसान का चलो यार मर्डर ही कर दिया जाए, बट विंग खुद के इमोशन को कंट्रोल करता है और विंग कहता है मैं तुम्हें तो देख लूँगा, ऐसे कहता है, ऐसे विंग कहता है। और हमारा वांग जी बाहर आके अपने कार में बैठते हुए जो ना वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है, और वांग जी को आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि उसने कोई ट्रॉफी जीती है, उसने कोई विक्ट्री जीती है करके उसे लग रहा था। हाँ इससे पहले उसने बहुत सारे अवार्ड जीते थे, बट उस टाइम पे उसे उतना खुशी नहीं हुई थी, उसे पता था कि वो ये जीतेगा ही, उसे गारंटी थी, बट इस बार उसे थोड़ा सा जो है ना इस टाइम पर डाउट था, बट फिर भी इस बार जो उसने ये विन किया था ना, जो कुछ भी है विंग को सताना, तो इसलिए जो ना वांग जी बहुत ज़्यादा ही खुश था और वांग जी हंस रहा था। जहाँ पे ड्राइवर कहते क्या हुआ है सर, और जो असिस्टेंट था ना वो भी कहते सर आपको क्या हुआ है, ऐसे कहते। जहाँ पे वांग जी कहते कुछ नहीं हुआ, ऐसे कहता है, और वांग जी अपने कोट को संभालते और कहते चलो ऑफिस, ऐसे कहता है, और वांग जी अपने ऑफिस आ जाता है। और दूसरी तरफ हमें हमारा विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग उस फाइल को लेके अपने क्लास में आ जाता है, जहाँ पे उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि क्या हुआ है करके, बट जब विंग उन्हें बताता है कि लान वांग जी ने जो उसे जॉब के लिए ऑफर दिए, तो सारे दोस्त विंग से कहते हैं कि जाओ जाओ विंग तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है करके, तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा करके। तो विंग को सब लोग जो है प्रोत्साहित कर रहे थे, बोले तो जो है ना जाओ 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 तुम करना ही होगा, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा, सारी चीज़ें कहते जा रहे थे। और विंग ही अपना फ्यूचर जानता था। विंग अपने दोस्तों की ओर देखता है और विंग कहता है मेरे खुद के दोस्त मुझे खाई में भेज रहे, बट क्या कर सकते हैं, उन्हें पता नहीं ना कि वहाँ पर एक खाई है करके, उन्हें तो लगता है कि वो एक जंगल है जहाँ पे उसे खुद को जो है ना कैपेबल बनाना होगा, बड़ा बनाना होगा, ऐसा लगता है। बट उस जंगल के नीचे खाई है, जिस खाई में मेरे दोस्त मुझे धकेल रहे हैं, और मुझे उस खाई में जाना ही होगा, क्योंकि सब लोगों के फ्यूचर का सवाल है। और आखिरकार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों करे, उसे ना घर जाके मैं बताता हूँ, ऐसे कहता है। ओह क्या वो मुझसे बदला लेना चाहता है उस चीज़ का जो मैंने उसके साथ सुबह किया था। विंग देखो तुमने सोचा ही नहीं इस बारे में। तभी वेंचिंग कहते विंग, तो विंग वेंचिंग को देखता है और कहता है हाँ जहाँ पे वेंचिंग तुम क्या सोच रहे हो विंग, जल्दी सिग्नेचर करो। तो विंग उस डॉक्यूमेंट पे और देखता है और कहता है हाँ, और विंग सिग्नेचर कर देता है। जिसके बाद हमें विंग दिखाया जाता है जो घर में आ चुका था। घर में आने के बाद जो ना लैनकुरन, लैनशीचान और जो है ना जिंगी वगैरह थे, तो विंग उनसे जाता है, उनसे मिलता है, क्योंकि वो विंग के आने का इंतज़ार ही कर रहे थे। विंग आता है तो वो लोग उनसे बातें करता है और वो बताते हैं कि वांग जी को उन्होंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया है करके वो जा रहे करके। तो विंग कहता है क्या वो तुम लोगों को आप लोगों को मिलने के लिए नहीं आ रहा, तो वहाँ लैनकुरन बताता है कि नहीं उसकी मीटिंग थी। तो विंग कहता है हाँ उसके पास फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है, ऐसे कहता है। जहाँ पे लैनकुरन कहता है विंग तुम अच्छे से सब कुछ संभाल लेना, तो विंग कहता है हाँ मैं अच्छे से संभाल लूँगा अंकल, सिर्फ आपका नेफ्यू ही है जो कुछ संभाल नहीं सकता। जहाँ पे लैनकुरन कहते विंग, तभी शीचान आते हैं और विंग से कहते हैं विंग, तो विंग कहता है यस शीचान का। जहाँ पे शीचान कहते हैं विंग प्लीज़ मेरे भाई का अच्छे से ध्यान रखना, तो विंग कहता है यस शीचान का, आप जानते हो मैं अच्छे से ही ख्याल रखता हूँ, सिर्फ वो मेरा कभी ख्याल नहीं रखता है। जहाँ पे शीचान कहते हैं विंग, तो विंग कहता है हाँ हाँ शीचान का समझ गया मैं,
ठीक है, नहीं करूँगा आगे से वो गड़बड़, ठीक है। तो शीशान कहता है ओके, वो मेरा भाई अच्छा है, वो सिर्फ इमोशन को समझ नहीं पाता है। तो विंग कहता है यस मुझे, मैं जानता हूँ वो इमोशनलेस है। जहाँ पे शीशान कहता है हाँ तुम जानते हो फिर भी, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। उससे कोई गलती हो जाएगी तो तुम उसे जल्दी माफ़ कर देना। तो विंग कहता है हाँ एक बिजनेसमैन से भी भला कोई गलती हो सकती है। तो लैन कुरैन कहता है हाँ ये तो है, हो तो नहीं सकती है बट फिर भी विंग। तो विंग कहता है ओके। और मिस लैन यानी लैन की वो आती है और विंग को हक करती है और कहती है तुम ज़रूर आना। तो विंग कहता है यस मैं ज़रूर आऊँगा। और जो है ना विंग जो जिंगी से भी मिलता है और विंग जिंगी के लिए जो टॉफ़ी लाया था, बोलते चॉकलेट लाया था ना, तो जिंगी को दे देता है। जिसके बाद लैन कुरैन, शीचान और जिंगी और लैन किंग वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो रेडी होता है, बोले तो वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद जो है ना वो नीचे आता है और विंग को थोड़ा सा घर जो ना खाली खाली लग रहा था, बट कोई नहीं, विंग के जो मेट्स थी विंग उनसे बातें करता है और उनके साथ बैठ के जो ना खाना बनाता है, बोले तो खुद के लिए खाना बनाता है। जहाँ पे विंग खाना खाते हुए बोले तो जो ना पिक्चर देखना स्टार्ट कर देता है, मूवी। उसे देखते हुए विंग सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए उसके साथ, मैं उसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। वो ऑफिस में जाके वो मुझ पे हुक्म चलाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो वहाँ पे मेरा बॉस होगा, है ना विंग। तुम्हें तो कुछ सोचना ही होगा, तुम उसके जाल में नहीं फंस सकते, वो तुम्हें उंगलियों पे नचा नहीं सकता है, वैसे भी तुम उसके उंगलियों पे नाचने के लिए नहीं बने हो। विंग ऐसे खुद से ही बातें करता है और जिससे हमें वांगी दिखाई जाता है। जहाँ पे वांग जी ऑफिस से घर आ चुका था। घर में आने के बाद जो ना वो नीचे से जब अपने रूम की ओर जा रहा था ना, तो वो मेड्स को बातें करते हुए देखता है। जहाँ पे मेड बता रही थी कि विंग सर जब से आया है कुछ ना कुछ बोलते जा रहे, अपने आप से ही बातें करते जा रहे, क्या उन्हें कुछ हुआ है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उनको देखता है तो वो मेड जल्दी से स्टिप हो जाती है और वांग जी को ग्रीट करती है। जहाँ पे वांग जी जो है ना उधर जाके देखता है जहाँ पे विंग बैठा हुआ था। जहाँ पे वांग जी वहाँ पे जाके देखते हैं जहाँ पे विंग जो है ना मूवी के सामने कुछ खाते हुए कह रहा है कि मुझे ये करना ही होगा। हाँ अगर उसे अपने उंगलियों पे नचाना है ना विंग, तुम्हें ये सब करना ही होगा, तुम उसकी उंगली पे नच नहीं सकते, तुम बिल्कुल भी नहीं। और जैसे डेविल इंसान के सामने तुम बिल्कुल भी झुक नहीं सकते। विंग खुद से ही बातें कर रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है कि उसकी बुराई कर रहा है करके, वो लानवांग जी बिजनेसमैन हुआ तो क्या हुआ, फिर भी मैं उसकी उंगली पे कभी नहीं नचूंगा, ऐसे जो विंग खुद से ही बातें कर रहा था। तो हमारा वांग जी ये सब देखता है। तो वांग जी कहता है अच्छा ये मेरी यहाँ पे बैठ के बुराई कर रहा है, ठीक है मैं कल तुम्हें ऑफिस में बताता हूँ, ऐसे वांग जी कहता है और वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग को भी महसूस होता है कि उसके पीछे कोई था, बट विंग जैसे ही पलट के देखता है तो वहाँ पे उसे कोई भी नज़र नहीं आता। तो विंग टाइम देखता है तो विंग देखता है कि 11 बज चुके हैं करके। तो विंग कहता है क्या इतना टाइम हो गया और मैंने अभी तक एक बाउल को भी कंप्लीट नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग जल्दी से उठकर जो है ना अपने बोले तो किचन में आता है। किचन में आने के बाद जो है ना बाउल को रख देता है और विंग किचन से बाहर ही आता है कि सामने उसके वांग जी खड़ा था। जहाँ पे विंग वांग जी को देख के शौक हो जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है मेरे लिए खाना बनाया तुमने। जहाँ पे विंग कहता है मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा। तो वांग जी उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है क्या तुम भूल चुके हो, मैंने तुम्हें कुछ भेजा था जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था तुम मेरे लिए क्या करोगे, पूरी तरह से वो लिखा हुआ था, तुम्हें मैंने मेल किया था। जहाँ पे विंग कहता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं उस सारी चीज़ों की, क्योंकि कल रात तुमने जो कुछ भी मेरे साथ करने की कोशिश की ना, इसके बाद तो मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूँगा। तो वांग जी कहता है मैंने क्या किया था। जहाँ पे विंग कहता है तुमने मेरे सोते हुए मेरे कपड़े निकाले थे और ऊपर से मेरे साथ तुम फोर्सफुली, हाँ मुझे बोलने में भी घिन आ रही है। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और वांग जी तुम्हें क्या लगता है मैं वो सब कर रहा था। तो विंग कहता है ऑफकोर्स तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ फोर्सफुली इंटीमेट होना चाहते हो कैसे भी करके, तो तुम उस टाइम पे वही कर रहे थे। तो वांग जी विंग की ओर देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है लगता है कि तुम्हारे दिमाग में वही चलता रहता है, तुम भूल चुके हो कल तुम्हें बुखार था और तुम्हारे कपड़े बुखार के बोले तो पसीने के कारण पूरी तरह से भीग चुके थे। मैं उन्हीं कपड़ों को चेंज करा था, तब मैंने देखा कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर पसीना है, तो इसलिए मैं वेट टॉवल की मदद से तुम्हारी बॉडी को क्लीन कर रहा था। समझ गए, इस बात को सोचो, ना कि ये सोचो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कर रहा था। अगर मुझे करना ही है ना तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, तुम्हारे सामने किसी के भी सामने मैं कर सकता हूँ, बट मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ की जाती है। तो समझ गए ना। और तुम्हारे दिमाग में जो गंदे ख्याल चल रहे हैं ना मेरे लिए, तो इन ख्यालों को भूल जाओ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। खुद अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि सच में मैं क्या ऐसा कर रहा था, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना वहाँ से किचन में चला जाता है। जिसके बाद विंग वहीं पे खड़ा था और विंग खुद सोचता है और विंग को थोड़ा सा याद आता है कि हाँ उसके हाथ में जो है ना एक टॉयल लगा था करके और वो टॉयल उसके बॉडी पे था करके और उसने कैसे मारा था करके। तो विंग कहता है क्या मतलब है इसका मतलब मैं गलत हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता विंग। और विंग जल्दी से दौड़ते हुए ना अपने कमरे में आ जाता है और कहता है क्या मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मैंने तो साफ साफ देखा था, बट वो तो सिर्फ मेरी बॉडी को क्लीन करा था। और विंग कहता है ओ माय गॉड मैं सच में गलत हूँ, ऐसे विंग खुद के बालों को खींचते हुए कहता है। और विंग के जो आँखों में साफ साफ गिल्ट नज़र आ रहा था। जहाँ पे हमारा वांग जी जो ना खुद के लिए
जो है ना मेड से कहता है बनाने के लिए, जहाँ पे मेड कुछ बनाती है हमारे वांगी के लिए। वांगी खाने के बाद जो ना अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पे विंग भी अपने कमरे में जो ना सोच रहा था कि उसने कैसे गलती कर दी, मैं ऐसा कैसे सोच सकता था, क्या मेरे हार्मोन्स जो है ना मेरे दिमाग के ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो चुके, बोले तो इतना ज़्यादा मुझे ठेस पहुँचा रहे कि इसके कारण मैं इतना गंदा गंदा सोच रहा हूँ करके वांगी के बारे में। विंग खुद के ऊपर ही बहुत सारे फैसले सुना रहा था। ऐसे करते हुए विंग सो जाता है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा।